हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग दांगे आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म विजार्डे में। ये लर्नर्स जोन प्राइवेट लिमिटेड की एक इनिशिएटिव है जो आपको प्रत्येक दिन इंग्लिश के सेट्स का डिस्कशन दे रहा है और साथ ही साथ इस चैनल पे आपको बहुत सारी और भी चीजें मिलती है, लाइक दैट मोटिवेशनल गाइडलाइन और प्लस इंग्लिश से रिलेटेड और भी कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज हम सेट 13 को शुरू करने जा रहे हैं जिसका कंप्लीट डिस्कशन हम लोग देखेंगे। इस सेट 13 आपका 12 जनवरी 2017 को इवनिंग शिफ्ट को एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल, उसी का सेट है। उसी एग्जाम के कंप्लीट क्वेश्चंस को हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे पास है, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है पैम्फलेट होता है, तो PHLET होता है, PAMPHLET। पैम्फलेट जिसे आप लिफलेट कहते हो, हैंडबिल भी कहते हो, जैसे रोड वगैरह पे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, किसी मॉल्स वगैरह में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देख लोगे। एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक वर्ड है मॉन्टेज। तो मॉन्टेज का स्पेलिंग जो है यहाँ पे एक ए हटा दिया जाए तो सही हो जाएगा, MONTAG। इसका मतलब होता है मिक्सचर, जिसे आप मिश्रण कहते हो। एक वर्ड है इल्यूजरी। इल्यूजरी का स्पेलिंग यहाँ पे ए की जगह अगर ओ कर दिया जाए तो सही हो जाएगा। इल्यूजरी मीन्स होता है भ्रामक, जिसे आप कह सकते हो टू चीट, मतलब विद पर्पस टू चीट, मतलब किसी दूसरे को चीट करने के पर्पस से कुछ चीजें ऐसी होती है। जैसे एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं, भ्रामक एडवर्टीजमेंट आते हैं, है ना, तो उसी को इल्यूजरी कहते हैं। स्ट्रॉलर, स्ट्रॉलर मीन्स होता है, ये बिल्कुल स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है आराम से टहलने वाला। तो हमारा सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। दैट मीन्स वो सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखिएगा दिखा हुआ द फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पे अंडर का प्रयोग किया गया है। और एक चीज और, यहाँ पे देखिएगा हुज का प्रयोग किया गया है और हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो कहीं ना कहीं इसके पहले जब भी आएगा तो कोई नाउन आएगा। और यहाँ पे नाउन कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये डेफिनेट स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है। ये डेफिनेट स्टेटमेंट क्या है, तो डेफिनेट स्टेटमेंट भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे हुज जो होगा जब भी होगा तो लिविंग बीइंग्स के लिए प्रयोग होगा, तो इसके पहले, इसके तुरंत बाद भी नहीं होगा और ना ही इसके बाद होगा। तो दैट मीन्स जब भी होगा तो द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर हुज सुपरविजन दिस। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे दो केस है, एक हैज यहाँ है, एक हैज यहाँ पे है। तो ये तो फिक्स है कि दिस के बाद हैज आएगा, ये तो फिक्स है, लेकिन कौन सा हैज पहले आएगा इस पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा पी आ गया, तो अब उतना जो सोचने की भी जरूरत नहीं थी, हम आपके ऑप्शन नंबर 3 में टिक लगा देते। लेकिन इसके बाद क्या आएगा, ऐसे लॉजिकली भी अगर देख ले तो क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे टेकन प्लेस है, टेकन प्लेस whose supervision this has taken place has not made any definite statement। हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन 3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्रोपॉलिटन मीन्स क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन मीन्स होता है शहरी, जिसे आप अर्बेन कहते हो। और इसमें हमें सिनोनिम्स चूज करना था, तो ये तो फिक्स है कि हमारा सिनोनिम्स ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। लेकिन बाकी शब्दों के मतलब क्या होते हैं, तो आइडलिक मीन्स होता है शांत, और आर्कैडियन मीन्स होता है काल्पनिक देश से जुड़ा हुआ, जिसे आप कह सकते हो सुखद कह सकते हो, फुल ऑफ हैप्पीनेस कह सकते हो, काल्पनिक देश से जुड़ा हुआ। ब्यूकोलिक, जैसे ब्यूकोलिक मीन्स होता है असभ्य, जिसका सिनोनिम्स रस्टिक, बुअर या बुअरिस भी कह सकते हो। इसके लिए एक आइटम्स भी आता है, ए बुल इन चाइना सौंपा कहते हैं ब्यूकोलिक को। तो हमारा सही उत्तर तो 4 था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलर का है, ही सक्सीडेड इन प्रोवाइडिंग हिज पॉइंट विद फिल इन द ब्लैंक्स लॉजिक। मतलब उसने अपना पॉइंट जो है प्रूव करने में सफल हुआ, किसके साथ, कैसे, लॉजिक के साथ। तो यहाँ पे डायबॉलिकल लॉजिक, बहुत बुरे लॉजिक के साथ, ये तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव टेम्परामेंट के वर्ड आना चाहिए। इररिफ्यूटेबल, मतलब वैसे लॉजिक के साथ जिसे खंडित नहीं किया जा सके, जिसे काटा नहीं जा सके, हाँ बिल्कुल हो सकता है। और रेशनल एक तरीके से कह सकते हो बुद्धिमान होता है। एनालिटिकल, विश्लेषी। तो यहाँ पे इन सारे शब्दों को देखने के बाद एक शब्द जो है हमारा इररिफ्यूटेबल मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें एंटोनिम चूज करना है। तो इम्पायरिटी मीन्स क्या होता है, तो इम्पायरिटी मीन्स एक तरीके से क्या कहते हो, पवित्र चीजों की बुराई करना, अपवित्रता या अश्लीलता एक तरीके से कह सकते हो। अब हमारे पास वर्ड है ब्लास्फेमी, तो ब्लास्फेमी मीन्स ईश्वर निंदा, और हेरेसी मीन्स धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ बोलना, और प्रोफैनिटी मीन्स गंदा करना, क्योंकि प्रोफेन मीन्स गंदगी, गंदा करना, तो प्रोफैनिटी उसी से रिलेटेड है, एक तरीके से गंदा करना। और रेवरेंस मीन्स होता है सम्मान। तो कहीं ना कहीं इम्पायरिटी का जो हमारा अपोजिट होना चाहिए वो रेवरेंस होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो है सेम टेम्परामेंट के वर्ड है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बाइट ऑफ मोर देन वन च्यू। देखिएगा, इसको समझिएगा। टू बाइट ऑफ मतलब काटना, उतना,
जितना कि कोई चबा सके, उससे ज्यादा काट लेना। तो कहने का मतलब इसके लिए होता है टू टेक ऑन ए कमिटमेंट दैट वन कैन नॉट फुलफिल, मतलब ऐसा कमिटमेंट ले लेना, इतना ज्यादा मतलब किसी से वादे कर देना, कमिटमेंट कर देना कि जिसे आप पूरा ना कर सको। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है पॉम्पस, तो पॉम्पस मीन्स क्या होता है? तो पॉम्पस मीन्स दिखावा होता है। ये एक वर्ड होता है पॉम्प, तो पॉम्प मतलब दिखावा, दिखाना, तो यही पॉम्पस मतलब दिखावा। बाकी शब्द मेरे पास मॉडर्न मतलब होता है नया, जिसे कंटेम्प्ररी कहते हो, है ना, आधुनिक जिसे बोलते हो। टर्गिड मतलब होता है मुश्किल या उबाऊ या पकाऊ, और मॉडेस्ट मीन्स होता है विनम्र, और वेन मतलब घमंडी भी होता है, और वेन मतलब आप बेकार भी एक तरीके से कह सकते हो। तो इन सारे शब्दों को देखने के बाद पॉम्पस का जो अपोजिट होना चाहिए वो आपका कहीं ना कहीं मॉडेस्ट होना चाहिए। पॉम्पस का अपोजिट हमारा क्या होगा? मॉडेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द सिनोनिम्स। हमें सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे क्लैस्प मींस होता है पकड़ना, जिसको कहते हैं टू हैव अ ग्रिप ऑन समथिंग, मतलब किसी को पकड़ना। तो इसका तो सिनोनिम्स हमारा ग्रिप होगा, ये तो फिक्स है। जैसे बैट्स वगैरह का ग्रिप होता है, ग्रिप ग्रिप बाइक चलाते हो तो ग्रिप होता है, तो ग्रिप मतलब पकड़ना होता है। लेकिन एक वर्ड है कम्यूट, कम्यूट मतलब होते हैं आपके काम के स्थान या तक रोज यात्रा करना, और क्लेमेंसी मतलब होता है क्षमादान, और एक्विटल मतलब होता है आरोप मुक्त करना। तो इन सारे शब्दों को देखने के बाद जो हमारा फिक्स होगा कि इसका सिनोनिम्स कौन सा होना चाहिए, तो हमारा ग्रिप होगा पहला नंबर। नेक्स्ट है टू बाइट द बुलेट, मतलब बुलेट को काटना, एक तरीके से समझिएगा बुलेट को दांत से काटना, तो कहीं ना कहीं मुश्किल काम करना, है ना, वैसे काम कर देना जो कोई और नहीं करना चाहता हो, जिसे आप कह सकते हो टू डू समथिंग डिफिकल्ट दैट वन हैज बिन हेजिटेटिंग ओवर, मतलब एक ऐसे काम कर देना जिसको कोई करने से क्या कर रहा था? हेजिटेट कर रहा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टू शट अ डोर, मतलब किसी डोर को, किसी विंडो को, या लीड फोर्सफुली या लाउडली, मतलब किसी को झटके के साथ किसी दरवाजे को बंद करना, उसे क्या कहते हैं? तो हमारा क्लैम और स्ट्राइक और शटर नहीं होगा, उसके लिए एक स्लैम शब्द का प्रयोग ही किया जाता है, वही होगा, क्योंकि स्लैम मतलब होता है किसी चीज को झटके के साथ बंद कर देना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन बाकी सारे ऑप्शन जो थे आपके टू क्लैम, तो टू क्लैम मीन्स क्या होता है? तो एक तरीके से समझिएगा, ये टू क्लैम मतलब भी होता है किसी चीज को बंद करना, लेकिन इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा जो होना चाहिए टू स्लैम ही होगा। ठीक है, स्लैम किसी चीज को झटके के साथ बंद कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है अरेंजमेंट का, लिखा हुआ है दिस टू इज अ क्लासिक। अब यहाँ पे देखिएगा क्लासिक लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आपका एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन आएगा ही। अब नाउन ना तो ये फोक्सिंग है ना ही कंप्लीटली है, तो आपका क्या होगा? स्टॉक वर्सेस फ्लो, यानी कि पी से सेंटेंस शुरुआत करेगा। तो पी से सेंटेंस शुरुआत कर रहा है हमारा 3 और 4, तो या तो 3 होगा या तो 4 होगा। लेकिन अब इसके बाद आगे देखते हैं कि स्टॉक वर्सेस फ्लो प्रॉब्लम वेयर, अब यहाँ पे वेयर का प्रयोग किया गया है, तो कहीं ना कहीं किसी डेस्टिनेशन का ही एक तरीके से जिक्र होगा। तो वेयर फोकसिंग ओनली ऑन लैटर कंप्लीटली डिस्टॉर्ट्स द पिक्चर, दैट मीन्स व्हाट कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4 मोस्ट सुटेबल होगा, PQR। 12 है वीर सेड आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। देखिए यहाँ पे वॉज प्लेइंग का प्रयोग किया गया, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बीइंग प्लेड होना चाहिए। तो आपका तो ऑप्शन 1 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, और दैट ये भी खत्म हो गया। तो अब ऑप्शन सॉरी इसमें क्या है? वॉज प्लेइंग, ये क्या है? अच्छा सॉरी, ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बदलना था, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बदलना था, तो इसमें क्या होगा ना कि आई वॉज प्लेइंग तो हैड बीन होगा, तो हैड बीन प्लेइंग होगा, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी हैड बीन का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें कंजंक्शन नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास है ऑप्शन नंबर 2, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, वीर सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, यस ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एट द पार्टी रोहित इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज रेडियो जॉकी। देखिएगा किसी पोस्ट के नाम के पहले सामान्यता द आर्टिकल आता है, लेकिन जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर वही आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन यदि किसी को इंट्रोड्यूस करना हो तो उस स्थिति में वो अपने पहले आर्टिकल लेता है, जैसे कि हु इज और रेडियो जॉकी होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर हमारा सी में एरर है, यहाँ पे अगर और लगा दिया जाए रेडियो जॉकी के पहले तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेंट। एक्सपेक्टेंट मतलब होता है गर्भवती, जिसे प्रेग्नेंट बोलते हो। तो मदर्स आर मोर, अब इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है टू लंग डैमेज ड्यू टू स्मोकिंग। यहाँ पे वल्नरेबल मतलब होता है क्षणिक, और डिस्पोज मतलब होता है इंक्लाइंड,
डिस्प्लोज मतलब इंक्लाइंड होता है, किसी के प्रति झुकाव या किसी के प्रति लगाव एक तरीके से कह सकते हो। और सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, और अफेक्टेड मतलब प्रभावित होता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल हमारा होना चाहिए वल्नरेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेंट मदर्स आर मोर वल्नरेबल टू लंग डैमेज ड्यू टू स्मोकिंग। मतलब एक्सपेक्टेंट मदर मतलब गर्भवती माओ को क्या होता है ना कि बहुत कहने के मतलब गर्भवती माओ को लंग डैमेज होने का खतरा जो होता है ज्यादा होता है स्मोकिंग की वजह से। तो ये वल्नरेबल यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है शराज फादर डाइड ऑफ हार्ट अटैक एट वेरी यंग एज। देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि यदि कोई बीमारी की वजह से कोई मर जाता हो तो उस स्थिति में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज फ्रॉम, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर तो वहां पे फ्रॉम। लेकिन यदि किसी बीमारी की वजह से जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर तो वहां पे सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर मरने का स्थिति आ जाए किसी बीमारी की वजह से तो वहां पे ऑफ का प्रयोग उचित होता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है। हमारा नो एरर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है जिसमें हमें चूज करना है करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिएगा सर्कुलेट, सर्कुलेट बिल्कुल सही है इसका। सर्कुलेट मतलब जिसको कह सकते हो खपत एक तरीके से, सर्कुलेशन मतलब जैसे न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन कितना है ना, तो ये सर्कुलेट सही है। लेकिन कार्डन स्पेलिंग गलत है। कार्डन CORDONED नहीं, DONED, जिसका मतलब होता है घेराबंदी करना, आइसोलेट। जैसे देखते होगा कि पुलिस वगैरह कहीं पे किसी का मर्डर हो गया या किसी घटना स्थल पे कुछ घटित हुआ तो उस कंप्लीट घटना स्थल को क्या करता है, घेर के उसको बाकी एरिया से आइसोलेट कर देता है, कॉर्डन कर देता है। बाइनोमियल तो BINOMIAL होगा, एक एम कट जाएगा। बाइनोमियल आपका मैथ से रिलेटेड एक टर्म है, बाइनोमियल थ्योरम आप जानते होंगे। और फॉन्टेनल एक बच्चे के सिर के ऊपर का कमजोर भाग होता है जिसमें डबल एन नहीं सिंगल एन होता है, ये सही है। तो हमारा सर्कुलेट ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट हमारे पास है द फुटबॉलर्स हैज बिन। पहली बात यहाँ पे फुटबॉलर्स के साथ हैज होगा ही नहीं, यहाँ पे हैव होना चाहिए, वो तो फिक्स है। ठीक है, तो हमारा हैव बिन ही होना चाहिए क्योंकि फुटबॉलर्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैव बिन होगा। और कहिएगा कि सर यहाँ पे हैड बिन क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग का बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेम्परामेंट के वर्ड है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसमें लिख रहा है कि इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट। आपका क्वेश्चन यहाँ से लिखा हुआ है सी हैज नॉट बिन वेल फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। देखिएगा ये भी बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो 4 है ना, 4 के जगह पे हम फॉर द लास्ट या फॉर द पास्ट का प्रयोग कर सकते हैं, सही होता है, तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है कि सम्स ऑफ मनी एक्सप्रेस्ड इन अ स्पेसिफिक मॉनेटरी यूनिट, मतलब कि जिसे रुपये का मूल्य निर्धारण करना एक तरीके से इसका मतलब होता है, इसको टू डिनोमिनेट कहते हैं, रुपये का मूल्य निर्धारण करना, ऑप्शन 1 सही होगा। बाकी सब जैसे टू मोनेटाइज, अब यूट्यूब पे भी मोनेटाइजेशन होता है, आप जानते होंगे मोनेटाइज यानी कि उसके जरिए आपको पैसे मिलते हैं। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तो मैंने अपने वीडियो जो को अगर मोनेटाइज कर दिया तो मुझे पैसे मिलेंगे, यानी कि मैंने अपनी टीचिंग को क्या कर दिया, मोनेटाइज, यानी कि किसी वस्तु को धन का रूप देना। और एक वर्ड है टू नॉमिनेट, यानी कि नामित करना, किसी का नाम लिखना। और डिमार्च मतलब होता है किसी अधिकारी के पास की जाने वाली शिकायत। तो आपका जो ये तो ऑप्शन तो एक ही सही होगा, ठीक है, बाकी शब्दों के मतलब मैं बता रहा था। बी से द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड सेवरल हर्ट्स इन द विलेज। देखिएगा द स्टॉर्म यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और डिस्ट्रॉयड वर्ब है और सेवरल हर्ट्स इन द विलेज आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा सेवरल हर्ट्स इन द विलेज वर डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया था तो वाज या वर होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल इसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में है। अब एक क्लोज टेस्ट को समझिएगा। एक क्लोज टेस्ट क्या है, एक क्लोज टेस्ट आपके वोटर्स के टेम्परामेंट से रिलेटेड है। वोटर्स क्यों वोट करते हैं किसी पार्टी को, किस तरीके से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट डज दिस इंथुजियाज्म फॉर वोटिंग एक्चुअली, मतलब ये जो इंथुजियाज्म है, ये जोश और जुनून जो है लोगों के अंदर वोटिंग को लेकर के, एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन है आंसर, सिग्निफाई या पॉन्डर या सपोज। तो देखिएगा कि बट व्हाट डज दिस इंथुजियाज्म फॉर वोटिंग एक्चुअली सिग्निफाई होना चाहिए। एक तरीके से कहने का मतलब कि ये जो है इंथुजियाज्म वोटिंग का, ये किस चीज को, किस चीज के महत्ता के बारे में बताता है या ये किस चीज के महत्व पे प्रकाश डालता है, एक तरीके से कुछ यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही होगा। और इसके बाद लिखा हुआ है कि वन पॉपुलर थ्योरी, तो इसके पीछे एक पॉपुलर थ्योरी है, वो थ्योरी क्या है, तो देखिएगा दैट पुअर पीपल। तो यहाँ पे जो 12 नंबर ऑप्शन था तो यहाँ पे पॉजेज या सपोज या डिस्पोज या प्रपोज, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे वन पॉपुलर थ्योरी प्रपोजेज, मतलब कि एक पॉपुलर थ्योरी है जो इस बात को प्रदर्शित करता है, प्रपोज करता है, प्रपोजेज दैट पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, वोट करते हैं। पुअर पीपल
वोट, क्योंकि ये वोटिंग से ही रिलेटेड था, तो पुअर पीपल वोट बिकॉज दे आर इंटिमिडेटेड इनटू डूइंग सो, क्योंकि उन्हें इंटिमिडेट किया जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है ऐसा करने के लिए। इंटिमिडेशन अकर्स फॉर श्योर, हाँ इंटिमिडेशन की वजह से ऐसा होता है, बट वाई देन, लेकिन तब ऐसा क्यों होता है? वोटर्स इन प्लेसेस वेयर देयर इज नो इंटिमिडेशन डू सो, वैसी जगह जहां पे वोटर्स को किसी भी प्रकार के इंटिमिडेशन नहीं मिलते, वो क्यों ऐसा करते हैं? तो अनदर थ्योरी इज दैट, इसके लिए दूसरा थ्योरी है दैट पीपल वोट इन रिटर्न फॉर, पीपल किसी चीज के रिटर्न के लिए वोट करते हैं। तो किस चीज के रिटर्न के लिए? तो इंड्यूसमेंट के रिटर्न के लिए। इंड्यूसमेंट मतलब क्या होता है? तो रुपया पैसा है या कुछ दिया जाना, किसी काम को करने के लिए जो लालच दिया जाता है ना, उसे ही इंड्यूसमेंट कहते हैं। वो सामान्यतः ब्राइब नहीं होता है। ब्राइब ऑफिशियली किसी ऑफिशियल पीपल को अगर मिलता है तो वो घूस होता है, लेकिन फेवर मतलब एक तरीके से सपोर्ट, जो पॉजिटिव टेम्परामेंट, हेल्प ही सब पॉजिटिव टेम्परामेंट में होगा, यहाँ इंड्यूसमेंट होगा, लालच होगा फॉर इंड्यूसमेंट। बट रिसेंट रिसर्च अक्रॉस इंडिया फिल इन द ब्लैंक से क्या होना चाहिए? तो रिसेंट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होना चाहिए था, तो ये होगा हैज सोन that those who spend the most do not always win elections, जो ज्यादा पैसे खर्च करता है वो हमेशा मतलब इलेक्शन नहीं विन करता। वोटर्स डू नॉट फील एनी ऑब्लिगेशन टू वोट फॉर दोज हैंडलिंग आउट फ्री बाई, वोटर्स जो होता है उन लोगों के लिए कोई कर्तव्य निष्ठा नहीं निभाते जो उन्हें पैसे दे के चले जाते हैं। इनफैक्ट दे ऑफन एक्सेप्ट द गुडीज फ्रॉम ऑल पार्टीज, वे सारी पार्टी से गुडीज और जो भी इंड्यूसमेंट मिलता है उसको ले जरूर लेते हैं, बट वोट ओनली फॉर वन, लेकिन वोट सिर्फ और सिर्फ एक को करते हैं। थैंक्स अ लॉट। ये थे आपके कंप्लीट क्लॉज टेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा किए गए कार्य पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। एक और खास बात कि प्रत्येक सैटरडे को आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर शशि सर का आपको मिलता है, उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो सच में आपके जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाता है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।